लाल किले पर मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर ठप। बीच भाषण में अटके मोदी आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद छिड़ चुका है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हुआ, लेकिन भाषण खत्म होते ही सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस शुरू हो चुकी है। कई लोग टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर मीम बना रहे हैं, तो कई लोग प्रधानमंत्री के भाषण में गिनाए गए आंकड़ों को और दावों को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तक चल रहा है कि सस्पेंड करो उसको जो टेलीप्रॉम्प्टर लगाना भूल गया हो। सवाल ये है कि मंच पर आंकड़े गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने जो दावे किए हैं उनमें कितनी बात जमीन में हकीकत से मेल खाती है और कितनी बात राजनीतिक भाषण की चमक से लिपटी हुई है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं तो हर आंकड़ा सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई लाइन नहीं होता है। करोड़ों लोग उसे सरकार के रिपोर्ट कार्ड की तरह सुनते हैं और यहीं से विपक्ष का सवाल शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, खबर शुरू करने से पहले सबसे पहले एक वीडियो को देखिए कि एक तो टेलीप्रॉम्प्टर ठप, ऊपर से झूठ आंकड़े। आप ये वीडियो देख लीजिए। 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा आपने। अब इसी के साथ आप ये ट्वीट देखिए कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह क्या लिखते हैं। वो लिख रहे हैं कि सस्पेंड करो उसको जो टेलीप्रॉम्प्टर लगाना भूल गया। आज फिर एक बार जुमला विश्वगुरु ने झूठ और जुमला की बौछार लगा दी है। 84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखकर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद करके, एक्सप्रेस वे पे पुल, सड़कें, रेल बर्बाद करके, पेपर लीक कर, रोजगार छीन कर, किसानों का हक मारकर, महिलाओं को असुरक्षा के दलदल पे धकेल कर और 2047 तक भारत विकसित भारत को बन ही जाएगा। देखिए, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती है। विकास, सड़कें, रेलवे, एक्सप्रेसवे, रोजगार, गरीबों के लिए राशन, महिलाओं के लिए योजनाएं और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य। लेकिन अब जनता पूछती है कि ठीक है, आंकड़े बता दिए, अब इन आंकड़ों का दूसरा हिस्सा भी बताइए। कितने रोजगार पैदा हुए, कितने सरकारी पद खाली है, कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक या परीक्षा संबंधी विवाद हुए, किसानों की आय और उनकी लागत के बीच वास्तविक स्थिति क्या है, सरकारी स्कूलों की संख्या में क्या बदलाव आया, महिलाओं की सुरक्षा के आंकड़े क्या कहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, जिस विकास की तस्वीरें मंच से दिखाई जा रही है, क्या वही तस्वीर देश के हर परिवार की जिंदगी में भी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जहां राजनीतिक भाषण और जमीनी रिपोर्ट के बीच फर्क सामने आता है। अब देखिए, अगर सरकार कहती है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तो बिल्कुल सही है, उसका प्रमाण आंकड़ों में दिखना चाहिए। अब इस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें अखिलेश यादव ने मोदी की ट्वीट की पोल खोल दी है। हालांकि मुझे अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रेस के सामने तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है। हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है,
वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। देखा आपने अखिलेश का वीडियो। अब देखिए कि अब असली राजनीतिक बहस इस बात पर शुरू होती है कि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से महिला आरक्षण को लेकर कही है। देखिए, मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करने की अपील करी है। इसके जवाब में विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाया कि अगर सरकार पहले से इस मुद्दे को लेकर गंभीर थी तो अब दोबारा विपक्ष के समर्थन मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या यही बिंदु है जहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी चर्चा में आ चुकी है। अखिलेश ने इस विवाद को लेकर विपक्ष की तरफ से ये तर्क सामने रखा कि लाल किले जैसे राष्ट्रीय मंच से ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे जनता को लगे कि कोई अधूरा काम विपक्ष के कारण रुक गया है। अब हम आते हैं उसी वायरल टेलीप्रॉम्प्टर वाले एंगल पर। देखिए, पीएम के बीच भाषण में रुकने को अटकने को लोग पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि सस्पेंड करो उसको जो टेलीप्रॉम्प्टर लगाना भूल गया हो। कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री की भाषण शैली पर कटाक्ष भी बना रहे हैं। लाल किला देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय मंच है। यहाँ से कही गई बात सिर्फ पार्टी समर्थकों या विरोधकों के लिए नहीं होती है। लाखों लोग उसे देश की दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं के संकेत के रूप में भी देखते हैं। यानी इस कहानी में दो अलग अलग चीजें हैं। पहली है टेलीप्रॉम्प्टर वाला सोशल मीडिया मजाक और दूसरी ही तरफ है महिला आरक्षण पर वास्तविक राजनीतिक का विवाद। देखिए, जिसकी संसदीय पृष्ठभूमि मौजूद है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ आंकड़ों की लंबी लिस्ट तो दूसरी ही तरफ जमीन पर जनता के सवाल। एक तरफ 2047 का विकसित भारत, दूसरी ही तरफ आज का बेरोजगार युवा। एक तरफ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे और विकास परियोजनाओं की तस्वीरें तो दूसरी ही तरफ उन लोगों के सवाल जो पूछ रहे हैं कि उनकी आमदनी, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं का दावा है तो दूसरी ही तरफ ये सवाल है कि क्या सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हुई है या फिर बढ़ी है। यही राजनीतिक बहस का अब असली मुद्दा बन चुका है। तो अब सवाल यही है कि क्या लाल किले पर मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर ठप हुआ। असली सवाल ये है कि देश की जनता के सामने जो वादे, दावे और योजनाएं रखी जा रही है उनका हिस्सा कौन देगा। यही सवाल अब सत्ता से पूछा जा रहा है या लोकतांत्रिक जवाबदेही की कसौटी है। अगर सरकार कहती है कि देश आगे बढ़ रहा है तो जनता पूछेगी कि रोजगार कितना बढ़ा, शिक्षा की गुणवत्ता कितनी सुधरी, किसानों की स्थिति कैसी हुई और महिला को जमीन पर कितना सुरक्षित माहौल मिल चुका है। सिर्फ भाषण से विकास साबित नहीं होता है और इसीलिए नेताओं ने शब्दों से ज्यादा उनके काम का मूल्यांकन होता है। और यही वजह है कि मोदी जी अब अपने भाषण में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो देश समझ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ की कथा है। अब आपको इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।